अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आप में से जो नेपाली भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। कतर में ये काम करने पर 50,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। उसके अलावा कुछ और भी अहम अपडेट है, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 24 अक्टूबर 2021 के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि एक दिन में 100 से कम कोरोना के केस रिकॉर्ड हुए हों। 4 महीना के बाद कतर में 12 मार्च को पिछले 24 घंटों में 82 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। दिन ब दिन इसमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है कतर में रहने वालों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से यह भी कहा गया है कि कतर में जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक कतर में 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दे दिया गया है। 12 मार्च 2022 तक 64,74,303 वैक्सीन का डोज लोगों को दे दिया गया है, जबकि 3,40,552 लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दे दिया गया है। आप में से नेपाली भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है, अगर आपने वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया है तो इंडिया पाकिस्तान के बाद नेपाल का ट्रैवल करने पर भी आपको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो नेपाल जाने पर आपको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। जबकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि कंप्लीट डोज नहीं लिया है तो ऐसे लोगों को नेपाल जाने के टाइम में 72 घंटा के अंदर पीसीआर टेस्ट करा करके इसकी सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, वो ये कि आप लोगों को नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर पीसीआर टेस्ट नहीं पूछा जाएगा अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो। लेकिन आप जिस कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जिस फ्लाइट में आ रहे हैं, तो उस कंट्री और फ्लाइट का अपना अपना रूल हो सकता है। इसीलिए आप जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट परचेज करते हैं तो उस ट्रैवल वाले से आप ज़रूर पूछ लें कि उस कंट्री के एयरपोर्ट में या ये के फ्लाइट में बैठने के लिए पीसीआर टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उस एयरपोर्ट में और फ्लाइट में बैठने के लिए पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए तो आप आंख बंद करके बिना पीसीआर टेस्ट कराए नेपाल आ सकते हैं। आपको नेपाल में पीसीआर टेस्ट नहीं पूछा जाएगा, आपके पास में वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, कतर का सरकारी लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज है। अगर आप में से कोई आदमी अपनी कंपनी का नाम, ट्रेडमार्क, कमर्शियल नेम अरबिक लैंग्वेज में न लिखवा करके दूसरे लैंग्वेज में लिखवाता है, आप जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो आपको हर दुकान के ऊपर में बोर्ड नजर आता होगा जिसमें अरबी भी लिखा होता है और इंग्लिश भी लिखा होता है। उसके अलावा आपको नेपाली, बंगाली, उर्दू, मलयालम इस तरह का लैंग्वेज आपको मिल जाता है। लेकिन ज्यादा करके जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो अरबिक और इंग्लिश होता है। अगर इस जगह में कोई आदमी अरबिक लैंग्वेज को छोड़ करके दूसरे लैंग्वेज को लिखवाता है तो ऐसे कंपनी वाले के ऊपर, ऐसे दुकान वाले के ऊपर में 50,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो ये कि दूसरा भाषा, दूसरा लैंग्वेज लिखवाना मना नहीं है, लेकिन आपको अरबिक लैंग्वेज यूज करना ही पड़ेगा। अरबिक लैंग्वेज के साथ में आप कोई दूसरा लैंग्वेज यूज कीजिए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अरबिक लैंग्वेज को छोड़ना मना है। ये 2019 के कानून नंबर 7 आर्टिकल नंबर 11 में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर अपना आप कोई भी केस दूसरे लैंग्वेज में लिखवा कर कंप्लेन करने जाते हैं तो इसका वैल्यू नहीं होगा, इसके साथ में आपको अरबिक ट्रांसलेट रखना जरूरी होगा। इसीलिए अगर आप किसी के साथ में कुछ लेन देन करते हैं तो इसको अरबिक में जरूर लिखवा लें। इसमें आपको कोई भी फाइन नहीं आएगा, फाइन सिर्फ ट्रेडमार्क में है, फाइन सिर्फ ट्रेडमार्क के लिए है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लिस्ट में टोटल 51 दुकानों के नाम हैं। इसमें होटल भी है, सब्जी की दुकान भी है, किचन भी है। इन दुकानों को 1 हफ्ता से लेकर के 1 महीना तक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि इन दुकानों ने कतर के रूल को वायलेशन किया था। इन दुकानों ने अपने सामान का रेट बढ़ा चढ़ा करके लिखा था, इसीलिए इन सारी दुकानों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।